वही इकबाल ने बताया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये कौन बताया था? दोस्तों, भारत में क्या हो रहा है, जिस तरह से 2024 की लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस लोकसभा चुनाव का जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर्स है और बहुत सारे जो नेता है, इन लोगों का भाषण सुन के और इन लोगों का बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह की वीडियो भी बनाना चाहिए, क्योंकि अभी का जो हालात है इस तरह की वीडियो का बहुत बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मुझे इस तरह की वीडियो आज बनाना चाहिए और आज मैं इस वीडियो में उस बात को लेकर उठाऊंगा जो बात आपके मन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इस तरह की भाषण दे सकता है। 5 अप्रैल में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो घोषणा किया था, उस घोषणा पत्र का, उस मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये सिर्फ मुस्लिम लीग के तरफ इशारा करता है। आए हम इसके बारे में भी जानूंगा और आप लोगों को मैं उन सभी के बारे में बताऊंगा जो चीज़ बीजेपी सरकार की तरफ से आप लोगों को मुफ्त में मिल रहा है, यानी फ्री में मिल रहा है। फ्री में क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और कांग्रेस सरकार ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या कर रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को सुनना पड़ेगा एक एक करके। तो आए हम पहले से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इस तरह बात बता सकता है कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख के? आखिर कांग्रेस की मैनिफेस्टो में क्या है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो में क्या है, मैं वो आपको बताऊंगा। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात सुनिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा आप सुना है, आप सुना ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बताया कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस ने जो कर रहा है उसकी काम, उसकी ध्यान वो सिर्फ मुस्लिम लीग की तरफ इशारा करता है। भाषण दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये क्या फैलना चाहते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री होके इस समय, ये चुनाव के पहले इस तरह की भाषण देता है। फिर भी जो भारत का जो मुसलमान लोग हैं इनको तो शर्म आता ही नहीं है। जो मुसलमान कह रहा है कि बीजेपी इतना अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है, और जो प्रधानमंत्री जो नफरत फैलने का भाषण दे रहा है तो भी अच्छा है, तो उसके लिए आज ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को देखना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए। और क्यों इस वीडियो को देखना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनिए मुस्लिम लीग के बारे में। जब सावरकर ने भी हमें इसको, सावरकर को मोदी ने सपोर्ट करता है, अच्छा कहता है, बीजेपी सरकार सावरकर को अच्छा कहता है। वही सावरकर 1939 में मुस्लिम लीग को समर्थन करते थे और जब महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते थे और वही सावरकर तब उसका विरोध करते थे। तब ये मुस्लिम लीग बना और ये मुस्लिम इस्लामिक कंट्री बन गया 1947 में और भारत बन गया। तो भारत का जो लोग है, जो भारत में रहता था, वही भारत का जो इकबाल है, वही इकबाल ने बताया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये कौन बताया था? ये गाना किसका है? ये भारत को सुंदर बनाने वाला कौन है? मुस्लिम है। ये इकबाल मुस्लिम है। ये मुस्लिम लीग की बात करता है एक प्रधानमंत्री होकर, यानी ये इनडायरेक्टली इशारा दे रहा है, लोगों को समझा रहा है जो दूसरे धर्म के लोग हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम का खिलाफ है और जो अन्य जात का, अन्य लोग का, जो जाति का लोग है वो प्रधानमंत्री को वोट करना चाहिए, इसीलिए कर रहा है। आप समझ गया कि मुस्लिम लीग की बात क्यों किया है प्रधानमंत्री ने। अभी जो बताया कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग है, तो यहाँ में कहाँ मुस्लिम लीग है आप देखिए। 5 अप्रैल में घोषणा पत्र जब घोषित हुआ था तो राहुल गांधी जी ने नेतृत्व भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर इस तरह की बात कहा कि 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय किसान, नारी न्याय किसान, श्रमिक न्याय किसान और किसान न्याय किसान,
इसके बारे में बात हुआ था। और उसके अलावा इन सारी में, इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटियाँ निकल कर आई है। तो खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी ऑपरेटिव के साथ पक्की हो जाए, ऐसे एक गारंटी हम दे रहा है। और उसके लिए हम 1 लाख रुपया एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वाले पर खर्च करेंगे और इससे ये फ़ायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत होगा और बहुत सी स्टेटमेंट इनको काम मिलेगा। युवा को न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि युवा जितने भी पढ़ाई कर रहा है, क्या उसको नौकरी मिल रहा है? नौकरी मिल नहीं रहा है। बहुत सारे अभी आर्ट्स स्टूडेंट का कहना है कि आर्ट्स स्टूडेंट का जो जॉब है वो निलंबित कर दिया गया है, यानी उसका वो हटा दिया गया है। आर्ट्स स्टूडेंट का जॉब नहीं मिल रहा है। साइंस जो भी 2-1 मिल रहा है वो साइंस स्टूडेंट को मिल रहा है। और इसके अलावा जॉब तो नहीं है, बीजेपी सरकार ना जॉब दे रहा है, ना पढ़ा सकता है, ना पढ़ा रहा है। आप एजुकेशन सिस्टम में देखिए, एजुकेशन में जाइए, कौन सा जो ऐसा एक एजुकेशन है जो अच्छा एजुकेशन बनाया है, जो अच्छा यूनिवर्सिटी बनाया है, जो एजुकेशन अभी जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है, क्या इस सरकारी एजुकेशन सिस्टम में अच्छी तरह से शिक्षा हो रहा है? क्या बच्चा स्कूल में जा रहा है? क्या आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहा हो? सरकारी स्कूल के लिए इंतज़ार है आपको? अगर सरकारी स्कूल लिए अभी भी इंतज़ार है इन 10 साल में बीजेपी सरकार आने के बाद, तो आप कहेगा कि मोदी सरकार ने विकास किया है, तो आप कहेगा कि मोदी सरकार असल में विकास कर रहा है। जब आपके बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ रहा है, आपके बच्चा यानी 10 किलोमीटर रास्ता अगर गाड़ी से जाएगा एक स्टूडेंट होके, तो उसको दिन में 100 रुपया लग रहा है, फिर भी आप बोल रहे हो कि विकास हो रहा है। आप गिनती कीजिए, आप हिसाब कीजिए कि अगर एक स्टूडेंट का 100 रुपया 10 किलोमीटर रास्ता हर दिन अप डाउन करने में उसको 100 रुपया जाएगा, तो उसको महीने में कितना जाएगा, साल में कितना लगेगा, 10 साल में स्टडी करने के लिए उसको कितना पैसा लगेगा? फिर भी आप लोग कह रहा हो कि विकास हो रहा है। ठीक है, मानता हूँ विकास हुआ है। आप ये सोचो, आज का जो हालात है, आज का हालात, अगर 10 किलोमीटर रास्ता या 5 किलोमीटर रास्ता तुम टेम्पू से जाओगी या बस से जाओगी, तो तुमका भाड़ा तुमसे कितना भाड़ा ले जाता है? गाड़ी भाड़ा, टेम्पू भाड़ा कितने ले जाता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फुलबारी से आप सिंगीमारी जाने से आपको 80 रुपया या 100 रुपया भाड़ा देना पड़ता। फुलबारी से सिंगीमारी कम से कम 25 या 26 किलोमीटर होगा। 26 किलोमीटर रास्ता जाने के लिए तुमको 100 रुपया देना पड़ रहा है। फिर भी आप कह रहा है कि विकास हो रहा है। ठीक है, होने दो। एक मजदूर आदमी है, हर दिन उसको इतने दूर जाके काम करना पड़ता है। एक मजदूर का एक दिन में 600 तनख्वाह उसको मिलता है, लेकिन वो सुबह में उठता है, सुबह में उठ के वो बस में या टेम्पू में चढ़ता है, टेम्पू में चढ़ के वो 100 रुपया टेम्पू को देता है, देने के बाद काम करता है, काम करने के बाद वापस घर में आने के बाद फिर 100 देना पड़ता है। तो उसको 500 में से कितना चला गया? 500 में से 200 चला गया, और वो जो लंचिंग किया, ब्रेकफास्ट किया, चाय पाय पिया, तो उसको 50 रुपया चला गया, यानी 250 रुपया उनके पास चला गया। और बचा कितना? 250 रुपया। क्या इन 250 रुपया में आपके परिवार में 4 फैमिली है या 4 फैमिली मेंबर है या 3 फैमिली मेंबर है? क्या इन 3 फैमिली मेंबर को वो मजदूर वो प्रोटेक्ट कर सकता है? क्या बिना अभी तो कोई बोल रहा है कि अरे भाई चावल तो फ्री ही दे रहा है ना। ठीक है, मैं मानता हूँ 5 किलो चावल फ्री ही दे रहा है 1 महीने में, कि कभी कभी तो 2 महीने में मिलता है, तो 1 महीने में 5 किलो चावल फ्री दे रहा है। अगर एक लोग का चावल 1 महीने में कितने किलो जाता है? आप ये समझ लीजिए कि 5 किलो चावल दिया बा। विकास का तो काम नाम ही नहीं है। इतना विकास हुआ कि विकास का और कोई जगह नहीं है बोलने का। सरकार की इतना विकास किया, कोई लिख भी नहीं सकेगा कि इतना विकास किया। कोई कहेगा अरे भाई किसान का रुपया मिल रहा है, ये जो योजना का जो घर दिया है 1,30,000 का, ये कौन बताएगा? मैं भी ये आपको बताना चाहता हूँ
कि इसका भी जवाब मेरे पास है, इसका भी जवाब मेरे पास है। आए हम देता हूं कि इसका जवाब क्या है। आप सभी जानते हो कि 2010 में या 2011 में या 2012 में एक सीमेंट पैकेट का दाम, सीमेंट का जो पैकेट है उसका दाम कितना था? 250 या 300 रुपया था। तो अभी एक पैकेट सीमेंट का दाम कितना हुआ? रॉड का दाम कितना हुआ? एक लोहे का दाम कितना हुआ? टीन का दाम कितना हुआ? काठ का दाम कितना हुआ? अरे भाई इतने हिसाब करने लगा है आप। अरे भाई जब इतने हिसाब नहीं करूँगा तो अब क्या होगा? इसके सोचना तो पड़ेगा ना। डेवलपमेंट तो हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, सीमेंट का दाम भी बढ़ा है, रॉड का दाम भी बढ़ गया है। अगर इतने बढ़ गया, इतने तेजी से इन 10 सालों में, इन 5 सालों में बढ़ सकता है, तो और बाकी 10 साल में, 5 साल में कितना ज़्यादा बढ़ सकता है? क्या आप ये कभी भी सोचते हो? अगर सोचते हो तो तुम देशभक्त हो। अगर सोचते हो तुम देश के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम आग बन करके किसी को सपोर्ट करके कहते हो कि इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ, विकास में कि किसको क्या बताऊं विकास के बारे में? अगर इस तरह की बताओगी और लोगों को जाके समझाओगी, कम समझदार लोग है, अगर उसको तुम बताओगी अरे भाई फ्री चावल, फ्री मकान, फ्री 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 और क्या दे रहा है? गैस सिलेंडर, उसको फ्री दे रहा है। पहले कौन दिया था? ये योजना किसका है? ये उजाला योजना किसका नाम है? किसने दिया? आप डाटा तो चेक करके देखो ना भाई। 2010 की डाटा है ये। 2010 में ये कांग्रेस सरकार ने ही किया था। कांग्रेस सरकार ने ही कि बीपीएल जितने भी हाउस है फ्री सिलेंडर ईंधन गैस दो। ये 2010 में कांग्रेस सरकार ने करके गया था। समझा? ठीक है, कांग्रेस सरकार तो करके गया, लेकिन फ्री तो नहीं दिया ना। घर में तो किसी का घर में तो पहुंचा नहीं। लोग अभी ऐसा बताएगा बीजेपी सरकार आया इसलिए तो सभी का घर में पहुंच गया। आए बताए आप लोगों को सभी को दिया। अभी बीपीएल टीपीएल छोड़ो, बीजेपी आया तो सभी को दिया। क्यों दिया समझा? क्योंकि अगर सबको ये फ्री दे नहीं देगा, अगर 400 के जगह आपसे 1200 रुपया या 1100 रुपया नहीं लेगा तो सरकार क्या तुम्हारा बात सुन के देश चलाएगा? देश चलाने के लिए रुपया नहीं लगेगा तो ये रुपया आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? तुम्हारे से तो आएगा, तुमसे ही तो लेगा। तुमको तो फ्री तो दे रहा है, लेकिन कितना फ्री दे रहा है वो भी तो सोचो। अगर फ्री देता है लेकिन कितना दे रहा है? क्या ये फ्री है? आप तो क्या आप फ्री 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 खा रहा हो। कितना फ्री दे रहा है सरकार? बीजेपी सरकार कितना अच्छा है, देश को दूसरी तरफ से घोंघला कर रहा है, भुकला कर रहा है। वो किसी को पता नहीं, लेकिन भाषण बहुत देता है। भाषण का कोई खत्म ही नहीं है। अरे शर्म आना चाहिए। देश कहाँ में जा रहा है? देश बाहर में जा रहा है। देश श्रीलंका की तरफ से श्रीलंका की तरफ होने जा रहा है। देश में जो संविधान की जो मौलिक हक है वो चलता जा रहा है। और उन मुसलमानों को, जो मुस्लिम लोग हैं, इन लोगों को तो शर्म ही नहीं है। इन लोगों को और ज़्यादा शर्म करना चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स का जो राइट टू रिलीजियस है ना, ये राइट टू रिलीजियस मोदी सरकार ने इन 10 साल में हटा दिया। जैसा कि अब समझो, अब कैसा कि असम में अगर जाओगी ना तो रोजा आप कैसे खोलोगी? रोजा आप कैसे खोलोगी? धर्म कैसे मनाओगी? तुम्हारा धर्म में क्या है वो बाद में वो तय करेगा। वो बीजेपी सरकार असम में तय करता है कि तुमको रोजा कैसे खोलना चाहिए, अजान कैसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर भी शर्मनाक मुसलमान कहता है मैं तो धर्म करता हूँ, मैं तो खुदा को मानता हूँ, लेकिन बीजेपी सरकार भी हमारे लिए अच्छा कर रहा है। ये ना समझदार है। समझो, पहले समझने की बात करो। और भी, और मैं एक लास्ट ये फाइनल बात करना चाहता हूँ, और बहुत सारे बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक भी बड़ा विकास दिखा दीजिए कि मोदी सरकार ने किया है, और उस विकास से और उस योजना से देश का इतना बड़ा डेवलपमेंट, इतना बड़ा विकास हुआ। दीजिए, बताइए। अगर मुझसे सुनना चाहिए तो आप बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या किया। आइए मैं दिखा देता हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने जो एक मैनग्रा जो 2005 में जो बनाया था ना, जो VEC आप कहते हो, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एक्ट कहते हो, ये किसने बनाया?
ये कांग्रेस ने बनाया, 2005 में बनाया, और 2005 से आज जितने भी मोहल्ले में जितने भी रास्ते बने ना, ये सरकार, कांग्रेस सरकार की काम है, ये कांग्रेस सरकार की विकास है। ये कांग्रेस सरकार ही क्या है, ये बीजेपी सरकार ने यही नहीं किया। और आज भी जैसे काम चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है। और यही काम को जब कांग्रेस की मैनिफेस्टो में बताता है कि हम अगर सरकार बनूंगा 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब हम सरकार बनाऊंगा, आप जो आपको मनरेगा का रुपया 100 डेज गारंटी एक्ट का 200 रुपया मिल रहा है, या 230 या 250 रुपया मिल रहा है, उनको हम 400 बना दूंगा, हम 400 करा दूंगा। लेकिन हम 400 दूंगा, 400 मोदी की तरह आपको 5 किलो चावल दे के 50 किलो चावल का दाम दूसरी तरफ से छीन के नहीं लूंगा। ये कांग्रेस सरकार का सिद्धांत तो है, लोगों के लिए है, देश की भलाई के लिए है। आपको जो 100 डेज गारंटी एक्ट का है, काम का है, ये 400 करने के लिए बताया। और ये जो बहुत सारे जो बात मिला के मोदी कहता है कि ये तो मुस्लिम लीग की तरफ इशारा करता है इंडिया गठबंधन ने। आप सोचो, आपको सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। और तो और बात इतना है कि इतना बात है, अगर मैं एक टॉपिक्स में बीजेपी सरकार की तारीफ करूँ ना, तो तारीफ आते जाएगा, लेकिन तारीफ खत्म नहीं होगा। इतना तारीफ है बीजेपी सरकार का, इतना तारीफ है बीजेपी सरकार के। इन 10 साल में जितना तारीफ किया है बीजेपी सरकार, अगर और 5 साल इसको मिल जाएगा ना, आपका संविधान का जो रूल्स है ना, जो आपका राइट्स है ना, ये छीन लिया जाएगा। जैसा कि आप तो गोदी मीडिया आपका बात नहीं ले रहा है, आपका बात नहीं कर रहा है कि आप चाहते हो जो वही दे रहा है। आप जो चाहते हो, अगर कोई फानी देखना चाहते हो, आपको फानी दिखा रहा है। अगर आप कोई सरकार की सिर्फ चीज़ देखना चाहते हो, तो सरकार की ही दिखा रहा है। तो क्या है ये, क्या है, क्या मीडिया इस तरह होना चाहिए? अगर मीडिया इस तरह होगा, क्या देश चलेगा? क्या देश की लोगों के लिए होगा? ये भय, किसी तो मीडिया तो भय से बढ़ गया, भय। अरे भाई, इसको तो जेल में घुसाएगा। ये भारत देश हमारा है, हम भारत के लिए लड़ूंगा, भारत में किसी से हम नहीं डरूंगा। ये मेरा बात है, मेरा बात ये है, भारत में मैं किसी से नहीं डरूंगा। आपका पॉकेट के लिए आप बात कर सकते हो, ये आपका राइट्स है, ये भी हमारा संविधान ने ही दिया है। ये आपका राइट्स है, ये भी मेरा संविधान ने दिया है। और इसीलिए मैं दावा करके कहता हूँ, मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ, मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, मैं संविधान की रक्षा करने वाला हूँ। क्योंकि जो संविधान सभी को रक्षा कर रहा है भारत में, अभी तक रक्षित क्या है, तो उसी संविधान को हमें, उसी संविधान की चर्चा करना चाहिए, उसी संविधान पर हमें बात करना चाहिए। आए बात, इस बार लास्ट बात आएगा, बात और बहुत सारे हैं। मैं लास्ट, मेरा वीडियो में इतना फुटेज, इतना वगैरह नहीं पाओगे, क्योंकि मैं लोगों की बात करता हूँ। लोग, बीजेपी का कार्यकर्ता फील्ड में जाके क्या करता है, मीटिंग में जाके क्या कहता है, लोगों को किस तरह की समझ दे रहा है, घुसा दे रहा है, इसको आपको समझना चाहिए। और जो विकास की बात करेगा ना, ये तुम समझ लेना और उसको सवाल करना कि विकास अगर हुआ तो चीज़ों का महंगाई इतना कैसे हो सकता है? क्या चीज़ों का महंगाई विकास है? अगर चीज़ों का दाम बढ़ता है, इसका कीमत बढ़ती जाती है, तो ये अगर विकास होता है तो समझो कि देश श्रीलंका बनेगा। जो कांग्रेस ने और बहुत सारे मैनिफेस्टो दिया है, जैसे कि युवा, किसान और बहुत सारे जो बात है वो उसके बारे में, और किसान के बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। किसान जो किसान की बात करता है, अरे भाई किसान का रुपया आपको फ्री में मिल रहा है, 10,000, 12,000, 14,000 रुपया फ्री में मिल रहा है किसान का। जो किसान भारत की पंजाब में, दिल्ली में कितने आंदोलन कर रहा है कि अरे भाई, अरे सरकार, अरे मोदी सरकार, अरे बीजेपी सरकार, हमारा एमएसपी को बढ़ा दो, हमारा चीज़ों का
जो दाम है, हम जो खेती करता हूँ उन खेती उगाने वाला जो शस्य होता है उन शस्यों का दाम बढ़ा दो, ताकि हम अच्छे से हमारा बच्चों को पाल सकूँ। मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपको जो 20,000, जो 10,000, जो 14,000 किसान से मिल रहा है, क्या आपके पास अभी वो रुपया है? क्यों नहीं है? अगर है तो अच्छा है, रहने दीजिए। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी सोचना चाहिए। अगर वो रुपया आपके पास नहीं है कि कारण इसीलिए, अगर एक दिन में आप बाजार करने के लिए एक आदमी के लिए या 2 आदमी के लिए या 5 आदमी के लिए बाजार करने के लिए जाओगी, तुमको 2,000 या 1,000 रुपया लगेगा एक दिन में, सिर्फ घर का खर्च करने के लिए। बाकी छोड़ो, सिर्फ जो डेली खाने का चीज़ खरीदने के लिए 1 से 1.5 से ज़्यादा 2,000 2,500 रुपया जाएगा। और ये तो महिला सुरक्षा की बात करता है। महिला सुरक्षा, जो महिला आंगनबाड़ी मैडम आज के ज़माने में ये 2,000 या 6,000 या 7,000 वो नौकरी कर रहा है, फिर भी कह रहा है कि ये विकास। कुछ भी ऐसा आंगनबाड़ी है जो 6,000 7,000 है, उनका तो होता ही नहीं, क्योंकि गाड़ी भाड़ा अगर वो 5 किलोमीटर डेली ऑफिस में आता जाता करेगा तो उसका कितना रुपया जाएगा? सिर्फ भाड़ा, फेयर, गाड़ी भाड़ा, बस भाड़ा 24 समझ लेना कितना जाएगा। और वो क्या नहीं करेगा, अगर गरीब का खाना आएगा तो वो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा। अगर वो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा तो उसका घर, उसका ज़मीन बेच के उसको वो भरना पड़ेगा। फिर भी कह रहा है कि वो महिला की, बीजेपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा कर रहा है, महिलाओं की विकास कर रहा है, लोगों का, गरीबों का चिंता कर रहा है। यही है गरीबों का चिंता, यही है डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये जो खबर है, इस खबर को पूरी इतना शेयर करना, और डरो मत भाई कि अरे भाई मोदी कहाँ से कहाँ ले जाएगा, मुझे क्या करेगा। मैं देश के लिए आया हूँ, देश के लिए लड़ूंगा, देश के लोगों के लिए भला बात, अच्छा बात कहते रहूँगा। चाहे किसी को खराब लगे, किसी को अच्छा लगे, किसी का प्रॉपर्टी चला जाए, किसी का पार्टी का नुकसान हो जाए, वो होने दो, मुझे आता जाता नहीं है। अगर बुराई करके भलाई बोल सकते हो तो हम भलाई करके भलाई क्यों नहीं बोल सकता है। इसीलिए खबर को फॉलो करके रखना फेसबुक में और यूट्यूब में। दोस्तों, हर टाइम बड़ा चीज़ देखने का कोशिश करो, बड़ा हिस्ट्री पढ़ने का कोशिश करो, आज से सोचना कोशिश करो। छोटा चीज़ों में कोई नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आज का तो 2 या 3 मिनट का वीडियो आपसे सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि रील्स देखते हो। रील्स तो ही ख़त्म कर देता है कि जो आदमी का जो सोचने का जो दिमाग है वही कमज़ोर हो जाता है, सोचने के लिए समय ही नहीं रहता है लोगों का। तो दोस्तों,